हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th। गुड मॉर्निंग एवरीवन। संख्या पद्धति पहला चैप्टर है। हमने संख्या पद्धति की कुछ चीज़ें पहले आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से भेजी थी, उसी के आगे ये एक्सरसाइज भी मिलेगी। इससे सारे प्रश्न कंटिन्यू सॉल्यूशन है इसका, उसको हम समझाते हुए आपको सॉल्व किए हुए हैं, भेज रहे हैं। इसी को आपको दोबारा घर पे करने हैं, प्रैक्टिस करनी है इसकी। समझाते हैं हम। पहला प्रश्न है 20 और 40 के समस्त सम धन पूर्णांक लिखिए। तो सम धन पूर्णांक क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। सम धन पूर्णांक का मतलब होता है, सम का मतलब ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, यानी 2 से कट जाए। जैसे 2 के पहाड़े में आता है 2 दूनी 4, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 50 हो गया। ऐसे ही कोई बड़ा सा बड़ा नंबर जिसको हम बराबर बराबर 2 भागों में बांट सके, यानी कि 2 से पूरी तरीके से कट जाए, वो संख्याएं सम संख्याएं कहलाती। तो वैसे ही यहाँ पर क्या कहा गया कि 20 और 40 के बीच, तो 20 और 40 के बीच कहा है इन्होंने। तो 20 और 40 के बीच जब उन्होंने कहा है तो हमें 20 और 40 के बीच ही लिखने हैं, ये याद रखिएगा। उसने कहा है बीच, बीच का मतलब यानी हमको 20 को भी नहीं लेना है और 40 को भी नहीं लेना है, इनके बीच के लेना है। तो 20 और 40 के बीच समस्त जो समधन पूर्णांक है वो कौन कौन है। 20 के बाद कौन आएगा, 22 आएगा। अब 21 नहीं हो सकता क्योंकि 21 2 से नहीं कटेगा, इसलिए 22। 23 नहीं होगा क्योंकि वो भी नहीं कटेगा, 24 हो गया। इसी तरीके से 26 है, 28 है, 30 है, 32 है, 34 है, 36 है और 38 है। ये सभी 2 से कट भी जाएंगे और ये सभी सम संख्याएं भी हैं, तो सम धन पूर्णांक लिखने थे। तो ऐसे ये प्रश्न हो गया। ऐसे ही अगर हम ये कह देते कि विषम धन पूर्णांक लिखिए, तो विषम का मतलब क्या हो जाता है, तो अब क्या हो जाता है, 21 हो जाता है, 23 हो जाता है, 25 हो जाता है। तो ऐसे ही आपको अपने कॉपी में प्रश्न करना है इसमें कि इसमें समधन पूर्णांक लिखने को कहा है। तो अगला प्रश्न तुम लोग अपने मन से बना के ये जो इस तरीके से करोगे कि 20 और 40 के बीच समस्त विषम धन पूर्णांक लिखिए, तो आपको वो लिखना है। तो क्वेश्चन को नोट करने के लिए वीडियो को आप रोक सकते हैं, वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को लिखेंगे और उसको सोल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। फिर दूसरा प्रश्न है 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। अब अभाज्य क्या होता है, अभाज्य का मतलब ऐसी संख्याएं जो किसी से न कटे, एक और स्वयं को छोड़कर किसी से न कटे। जैसे 3 है तो 1 के पहाड़े में तो सभी आ जाते हैं, 1 दूनी 2 ना, 1 तिया 3। तो ऐसे ही 1 के पहाड़े में तो सब संख्याएं, यानी कोई भी संख्या हो उस संख्या को उतनी ही बार पढ़ लो, 1 को हो जाएगा। और वो स्वयं से कटे, जैसे 3 है किसी से नहीं कटेगी, या तो 1 के पहाड़े में आएगा या 3 ही के पहाड़े में आएगा। अब चूंकि यहाँ पर 1 से 10 तक ही कहा है तो 10 तक ही लेना है हमको, उससे ना ज़्यादा लेना है ना कम, तो ये भी याद रखिए। तो 1 से 10 तक अभाज्य लिखना है। तो देखिए कौन से हो गए, एक तो अभाज्य नहीं है। अब एक अभाज्य क्यों नहीं, क्योंकि एक अभाज्य संख्या में एक ये भी नियम होता है कि कम से कम 2 गुणनखंड उसके हों, एक तो एक और दूसरा वो स्वयं खुद अपने आप में 2 होने भी चाहिए। अब एक सिर्फ एक खुद अकेला पड़ जाता है, इसीलिए ये एक को ना तो ये भाज्य संख्या में रहता है ना ही अभाज्य, क्योंकि भाज्य का मतलब वो हो गया जो किसी से भाग चला जाए, यानी कट जाए किसी दूसरी संख्या से। तो किसी दूसरी से तो एक जाएगा नहीं, एक स्वयं से जाएगा, इसलिए ये भाज्य भी नहीं है। अभाज्य इसलिए नहीं क्योंकि कम से कम 2 गुणनखंड होने भी चाहिए, एक एक और एक दूसरा स्वयं, तो 2 भी नहीं होते क्योंकि एक एक ही हो गया, इसलिए ये गलत हो गया कि एक नहीं होगा। शुरुआत कौन हो गया, 2 से हो गया। 2 देखो, 1 दूनी 2 और 2 1 के 2, 2 गुणनखंड हो गए, बस हो गया। 3 हो गया, 3 1 के 3 और 1 तिया 3। 5 भी ऐसे ही, 5 1 के 5 और 1 5 5। 7 हो गया, 7 1 के 7 और 1 7 7। अब यहाँ पर देखो 9 क्या होगा, 9 नहीं हो पा रहा है क्योंकि 7 के बाद 9 भी आता है, लेकिन 9 क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो 3 त्रिका 9, 3 से भी कट रहा है, वहाँ पर 3 गुणनखंड बन सकते हैं, इसलिए ये 9 को नहीं लिया गया। तो ये चीज़ें आप समझ लीजिए। तो 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक कौन है, 2 3 5 और 7। तो अभाज्य संख्या समझ गए आप लोग। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनके कम से कम 2 गुणनखंड हों, जिनके अधिकतम 2 गुणनखंड हो, कम से कम नहीं अधिकतम।
एक एक और दूसरा वो स्वयं, और इसके अलावा किसी तीसरी संख्या से ना कटे, यानी कि एक और स्वयं उस संख्या के अलावा किसी तीसरी संख्या से अगर कोई संख्या नहीं कटती तो अभाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य में जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो जाएं तो वो है। अब बात आ जाते हैं तीसरा प्रश्न है 2a + 1 का क्रमानुयायी। क्रमानुयायी का मतलब क्या होता है? क्रमानुयायी मतलब कि ठीक उसके बाद, जैसे कि अब 2 के क्रम में अनुसरण करने वाला एक आगे और बढ़ तो 2 के आगे क्या होगा 3। अब 10 का क्रमानुयायी पूछ रहा है तो क्या करेंगे, एक जोड़ दीजिए, 10 1 11। जैसे कि अनुवर्ती संख्या ज्ञात की जाती है वैसे ही इसमें भी, तो जितनी भी संख्या किसी का भी क्रमानुयायी ज्ञात करना हो उसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ एक को जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे तो वो उसके आगे की संख्या मिल जाएगी। तो क्रमानुयायी बताना है तो 2a + 1 का क्रमानुयायी क्या होगा, तो पूर्णांक 2a + 1 लिया, अब इसमें क्या किया गया, +1 को जोड़ दिया। अब +1 जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा 2a और 1 1 2 होके 2a + 2 है, ये हो गया। तो इस तरीके से आप और भी प्रश्न में, जैसे कि हमने कहा 2a + 1 का क्रमानुयायी, अब आपको जैसे हमारा एक प्रश्न है, इसको आप वीडियो को रोक के ध्यान से सुन के लिख लेंगे। हम कह रहे हैं 5x + 3y का 3y + 4 का क्रमानुयायी लिखो, 2x + 3y + 4 का क्रमानुयायी, 2x + 3y + 4 का क्रमानुयायी लिखना है। तो आप जैसे इसमें एक जोड़ दिया गया तो वैसे उसमें भी एक जोड़ के करेंगे। फिर चौथा प्रश्न आ गया कि 2/3 का योगात्मक, यहाँ पर योगात्मक लिखा है, मिसप्रिंट हो गया, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अब योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है इसको समझिए। योगात्मक प्रतिलोम होता है कि ऐसा किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वो मान होता है कि उस संख्या में कितना जोड़ें कि उसका योगफल 0 हो जाए। यानी कि 2/3 जैसे हैं, ये प्लस का है 2/3, तो हम इसीलिए योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, उसको माइनस से गुणा कर देते हैं। तो इसलिए 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, -2/3। अब 2/3 में -2/3 जोड़ोगे तो 2/3 और प्लस ब्रैकेट में -2/3 होगा, और फिर ये प्लस माइनस 0 हो जाएगा। तो याद रखिए योगात्मक प्रतिलोम का क्या होगा, यहाँ पर समझ लीजिए। प्रतिलोम का मतलब बहुत गलती हो जाती है। योगात्मक प्रतिलोम सिर्फ प्रतिलोम को ध्यान में रखते हुए वो 3/2 कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होगा। योगात्मक में सिर्फ जो संख्या हो उसको माइनस से गुणा करके लिख दो, जितनी आए वही उसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाता है। ठीक, तो योगात्मक प्रतिलोम समझ गए होंगे। ऐसे ही आपको लिखना है, प्रश्न है हम दे देते हैं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, इसको कॉपी में लिखेंगे। 4/5 का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए, 4/5 का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। और दूसरा प्रश्न है -7/6 का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तीसरा प्रश्न है 2x का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो ये 3 प्रश्न हैं आपको करना है, ठीक है। वीडियो को रोककर दोबारा सुन करके लिख सकते हैं बाइक जा करके। अब जैसे है -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, अब इसको समझ लीजिए। इसमें क्या होता है कि किसी ऐसे नंबर से गुणा किया जाए कि सब कट पीट कर एक बचे। अब गुणात्मक में ये याद रखना है कि क्या हो जाए, जैसे कि हमने कहा कि संख्या है आपके पास 10, अब 10 को का गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है, तो हम क्या किससे गुणा कर दें कि वो कितना बच जाए, 1 आ जाए। तो हम जानते हैं 10 है और 10 को उल्टा करके यानी 1/10 से गुणा कर दें तो 10 से 10 कट जाएगा, क्योंकि 10 × 10 होगा। ठीक है, कैसे होगा, ये हो गया 10 और ये गुणा हो गया 1/1 और ये हो गया 10। तो इस 10 से ये 10 कैंसिल, क्या बच गया 1। तो ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। ठीक है, तो गुणात्मक प्रतिलोम में अब यहाँ पर इक्वल क्या बच जाएगा, इक्वल 1 बच जाएगा। तो इस तरीके से गुणात्मक प्रतिलोम लिखा जाता है। अब जैसे भाई इसमें -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है, तो -5 का लिखेंगे, क्या करेंगे, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर माइनस, तो साइन उसमें था तो माइनस का माइनस ही रहा, 1/5 कर दिया बराबर -1/5।
5 है। अब माइनस, अब जैसे इसमें देखो, अब गुणा करेंगे, जैसे ये माइनस का 5 है, अब गुणा किया इसको हमने माइनस के 1/5 से, तो 5 से 5 कैंसिल, माइनस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाता है, तो इसलिए क्या बचेगा 1। तो ये माइनस, ये गुणात्मक प्रतिलोम हो गया -5 का। ठीक है, ऐसे ही आपको और भी क्वेश्चन है करने हैं। जैसे हम कुछ क्वेश्चन बोल रहे हैं, ये आपको करना है। जैसे कि हम बोल रहे हैं -45 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। -45 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। दूसरा प्रश्न है -3x का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। चौथा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है 2x + 5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। 2x + 5 का, तो इसमें देखिए 2x + 5 में घबराने की जरूरत नहीं, 2x प्लस है तो इसमें आपको यही लेके चलना है। ये हम सॉल्व कर देते हैं। अच्छा, ये 2x हुआ + 5 हुआ। अब इसका गुणात्मक लिखना है, रुक जाइए फिर से लिखते हैं। अब जैसे ये आपका हो गया 2x + 5, ठीक, अब ब्रैकेट लगा लो और गुणा, फिर 1/, यही लिख दोगे यहाँ पर, फिर वही 2x + 5। अब ये 2x + 5 है, 2x + 5 पूरा कैंसिल, बचेगा क्या बराबर 1। इस तरीके से हो गया, कर लेंगे। ठीक है, तो आज हमने ये 5 प्रश्न है, ये 5 प्रश्न ही तुमको करने हैं 20 से 40। समस्त धन पूर्णांक, ये आप धन पूर्णांक समझ लीजिए, समझ गए। आज अभाज्य और भाज्य जाना, क्रमानुयायी क्या होता है इसको समझिए, योगात्मक प्रतिलोम क्या है ये आपको हमने बताया, गुणात्मक प्रतिलोम क्या है ये। तो इतनी सारी चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, ओके। अब इसमें वीडियो का लिंक आपके उसमें ऐसे ही आते रहेंगे, तो इस लिंक को आप टच करेंगे तो वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पे आ जाएगा। तो यूट्यूब पे आप चैनल में उधर सब्सक्राइब का बटन होता है नीचे की ओर, तो जानते होंगे, उसको सब्सक्राइब करके फिर एक घंटी बन के आती है, घंटी को दबा लीजिएगा। तो अब हम नहीं भी शेयर करेंगे लिंक तो भी अपने आप में नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, ओके।